Hello, hi, good morning students. How are you all? So it's Tuesday and it's our social studies lecture turn. Our September test is over and now it's time to begin with study. जैसा कि आपको पता है हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं. सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 से. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 4. And please keep on revising that all chapters. ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी टेस्ट में आ गए तो अब आगे नहीं पूछे जा सकते. आपके नेक्स्ट मंथ के टेस्ट में हो सकता है वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर रिवाइज हो जाए विथ न्यू चैप्टर्स. सो कीप ऑन रिवाइजिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर नंबर 4, नेशनल सिम्बल्स. नॉर्मली हम ये चैप्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पहले हम जीके में देखा, फिर आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ईवीएस में ये चैप्टर देखा होगा. और कुछ नेशनल सिंबल्स तो हमें पता है. ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है. ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर है. और ये क्या है? हमारा नेशनल फ्रूट है, किंग ऑफ फ्रूट है. अब ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है. ओके, सो वॉट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं स्टेपिंग स्टोन्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम एंड अदर सिंबल्स. सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे. उसके बाद हम नेशनल एम्बलम के बारे में जानेंगे. मैं एम्बलम जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज एम्बलम. फिर हम जानेंगे नेशनल एंथम के बारे में. हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. ओके, एंड अदर सिंबल्स, और क्या क्या सिंबल्स हैं हमारे नेशनल सिंबल्स और क्या क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर. पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड इट्स सिटीजन. जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं वो लोग उस कंट्री के क्या कहलाते हैं? सिटीजन कहलाते हैं. जैसे हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? हम रहते हैं इन इंडिया. ओके, सो वी आर कॉल्ड इंडियन सिटीजन्स. हमें क्या कहा जाता है? इंडिया के सिटीजन. हम इंडिया के नागरिक हैं. जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं उससे उस कंट्री का क्या कहा जाता है? नागरिक कहा जाता है, सिटीजन कहा जाता है. तो हम कहाँ के सिटीजन हैं? हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या है? इंडियन सिटीजन है. जो लोग नेपाल में रहेंगे उसको क्या कहेंगे? नेपालीज सिटीजन. जो लोग चाइना में रहेंगे उसको क्या कहेंगे? चाइनीज सिटीजन. तो जो जिस कंट्री में रहता है वो उस कंट्री का क्या होता है? सिटीजन होता है, नागरिक होता है. ठीक है. दोज हु लिव इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियन सिटीजन आर कॉल्ड इंडियंस. अब इंडिया में रहने वालों को इंडियन सिटीजन कहा जाता है. मोस्ट प्रोबेबली क्या कहा जाता है? इंडियंस कहा जाता है. हमें क्या कहा जाता है? इंडियंस कहा जाता है. जो लोग चाइना में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चाइनीज. जो लोग जापान में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जापानीज. ओके, जो लोग रशिया में रहते हैं उसको रशियन. ऐसे अलग अलग देशों में जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं उनको उस नाम से जाना जाता है. जैसे हमें इंडिया में रहने वालों को इंडियंस के नाम से जाना जाता है. दैट वी आर इंडियंस एंड वी कॉल दैट, हम कहते भी है ना, वी आर प्राउड टू बी इंडियन. हमें अपने इंडियन होने पर बहुत गर्व है. ओके, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एम्बलम एंड नेशनल एंथम आर द मेन सिम्बल्स ऑफ अ कंट्री. देखो, ऐसा नहीं है कि नेशनल फ्लैग हमारे यहीं है, दूसरी कंट्री का कोई फ्लैग नहीं है. नहीं, हर कंट्री का फ्लैग है. दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना उसमें हर कंट्री का फ्लैग है. आपको सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दूं फ्लैग का. आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप लोग भी व्हाट्सएप चलाते हैं, सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं. अब व्हाट्सएप में नीचे वो इमोजीज का ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे हम फ्रेंड्स को कुछ भी भेजते हैं, लाइक स्माइली भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, उसमें लास्ट में ना एक फ्लैग्स का ऑप्शन है. फिर वहाँ से हम इंडिया का फ्लैग भी कई बार भेजते हैं किसी को. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स हैं. तो वो हर कंट्री के अलग अलग फ्लैग है. अब आपका आज का होमवर्क यही है कि आप उन फ्लैग्स को देख के पता लगाओगे कि वहाँ पे कौन सी कंट्री का फ्लैग है. वहाँ पर लगभग 36 फ्लैग है जहाँ तक मुझे नॉलेज है. अभी बढ़ गए हो तो क्योंकि व्हाट्सएप हमेशा अपडेट होता रहता है. हर अपडेट्स के साथ फ्लैग इंक्रीज होते जा रहे हैं. पहले अपने जब 2013-14 में व्हाट्सएप आया था ना, व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था 2013-14 में, तो तब इंडिया का फ्लैग नहीं था. इंडिया का फ्लैग आया व्हाट्सएप में 2015-16 में. तो ऐसे ही जैसे जैसे व्हाट्सएप अपडेट होता जा रहा है उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही है. तो ऐसे बहुत सारे फ्लैग ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है,
तो हर कंट्री का अपना अपना फ्लैग है। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एम्बलम, हर कंट्री के अपने अपने नेशनल एम्बलम है। एम्बलम को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आगे। नेशनल एंथम है हर कंट्री का अपना, ठीक है। नेशनल एंथम के लिए आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है जब क्रिकेट मैच होता है, जब दो देशों के बीच में, तो उसके पहले ना उस कंट्री का एंथम गाया जाता है क्रिकेट मैच के पहले, या मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है, या फिर जैसे आईपीएल तो अपनी कंट्री के बीच में ही है। सामने वाला भी इंडियन है, अपन भी इंडियन है, लाइक राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के बीच में हो रहा है, तो राजस्थान रॉयल वाले भी तो इंडियन ही है, और मुंबई इंडियंस वाले भी इंडियंस है, ऐसा नहीं। पर जब वर्ल्ड कप होता है, जब पूरे वर्ल्ड के बीच में हो रहा है, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है या ऐसा कुछ भी फुटबॉल का मैच हो रहा है, फीफा, तो जब मैच स्टार्ट होता है ना, उसके पहले उस कंट्री का नेशनल एंथम गाया जाता है। जैसे इंडिया का मैच है रशिया के साथ, तो इंडिया का नेशनल एंथम गाया जाएगा, फिर उसके बाद रशिया का नेशनल एंथम गाया जाएगा। तो हर कंट्री का अपना अपना एक नेशनल एंथम होता है। आर द मेन सिंबल्स, और ये तीनों चीज हर कंट्री के मेन सिंबल्स होते हैं। क्या तीन चीज? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम और नेशनल एंथम। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो हैव ए नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर और नेशनल सॉन्ग। ये सब तो है ही, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है और नेशनल सॉन्ग है। मैंने इनके नाम नहीं बताए अभी आपको, पर अगर आपने लास्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको सब अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है। स्टार्ट करते हैं हम अपने नेशनल फ्लैग से। द इंडियन फ्लैग सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड यूनिटी। हमारा जो इंडियन फ्लैग है, ये जो इंडियन फ्लैग है, ये क्या सिंबलाइज करता है? फ्रीडम एंड यूनिटी, आज़ादी और एकता। फ्रीडम को क्या कहते हैं? आज़ादी, ओके, और यूनिटी मतलब एकता। क्या बताता है हमारा नेशनल फ्लैग? कि हम आज़ाद हैं सबसे पहले तो, ठीक है। जब हमारा देश गुलामी में था, किन्होंने राज किया था हमारे देश पर? ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने राज किया था। तो अंग्रेजों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने हमारा एक फ्लैग बनाया, वो फ्लैग हमारी कंट्री का सिंबल था, ठीक है। आपको पता है ये जो नेशनल फ्लैग है ना बेटा, ये नेशनल फ्लैग पहले ऐसा नहीं था। ये नेशनल फ्लैग में ये जो बीच में चक्र है ना, इस चक्र की जगह चरखा था। क्या था? चरखा था। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, लाइक महात्मा गांधी और दूसरे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जब तो वो अपना तिरंगा था, तो उसमें भी तीन रंग ही, तीन सेम रंग थे वो तिरंगे में, बस खाली इस बीच के ये चक्र की जगह क्या था? चरखा था, ठीक है। तो और वो सिंबलाइज करता था कि ये हमारे देश का झंडा है। फिर हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो इसको चेंज करके ये बीच में चक्र रखा गया, ठीक है। सो इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, आगे होगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, ओके। चलो अब आते हैं अपन टॉपिक पे वापस। नेशनल फ्लैग, द इंडियन फ्लैग सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड यूनिटी। क्या बताता है? फ्रीडम, आज़ादी और यूनिटी। आज़ाद तो है हम, उसके साथ भी हमारे देश में अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं। मतलब बहुत सारे धर्म है दुनिया में, बहुत सारे धर्म है, जिसमें मेन क्या आता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब इसमें भी बहुत अलग अलग बाइफर्गेशंस है, ऐसे बाइफर्गेशंस कर करके ऐसे बहुत सारे धर्म होते हैं, ठीक है। तो ये सारे धर्म के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं यूनिटी के साथ, एकता के साथ, ठीक है। तो हमारा देश एक तो आज़ाद है और सारे धर्म के लोग हमारे देश में एकता के साथ रहते हैं। तो ये क्या बताता है? हमारा नेशनल फ्लैग बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा। हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप। शेप क्या है इसका? रेक्टेंगुलर शेप। स्क्वायर शेप का तिरंगा नहीं है, रेक्टेंगल शेप का है ना, रेक्टेंगल समझते हो ना। एंड हैज 3 कलर्स। इसमें मेन 3 कलर है। कौन से हैं? सबसे ऊपर है सैफ्रॉन, फिर है व्हाइट और नीचे ग्रीन। सैफ्रॉन, केसरिया। सैफ्रॉन को क्या कहा जाता है? केसरिया भी कहा जाता है। एट द टॉप सिंबलाइजेस करेज एंड सेक्रीफाइस। क्या बताता है? करेज मीन्स साहस और सेक्रीफाइस मीन्स त्याग। कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत साहसी है। साहसी है मीन्स बहुत करेज वाले हैं, ठीक है। और सेक्रीफाइस, और हमारे इंडिया के लोग सब कुछ न्यौछावर करने पे तैयार रहते हैं। हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं कि अगर इंडिया कंट्री की बात आ जाए तो कंट्री के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। बहुत साहसी है, निडर है और सेक्रीफाइस, त्यागी है। मीन्स हमारी कंट्री के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं।
व्हाइट इन द मिडल सिंबलाइजेस ट्रूथ एंड पीस। बीच में जो व्हाइट कलर है वो क्या सिंबलाइज करता है? ट्रूथ एंड पीस, सच्चाई और पीस, शांति। ठीक है, कि हमारे लोग, इंडिया के लोग शांति में विश्वास करते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे लोग, देश के लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, शांति, पीस में विश्वास करते हैं। और किस में विश्वास करते हैं? ट्रुथ में, सच्चाई में विश्वास करते हैं। ठीक है, एंड ग्रीन एट द बॉटम सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी। और जो लास्ट में जो ग्रीन है प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, कि हमारे देश के लोग बहुत समृद्ध है। देखो, अपन ने अभी तक 3 चीज देखी है, 3 चीज तीनों कलर्स के लिए, और एक चीज पूरे तिरंगे के लिए देखी है कि हमारा तिरंगा एट द होल क्या बताता है। उसके बाद हमारे तिरंगे के तीनों कलर्स क्या बताता है, सैफ्रॉन क्या बताता है, व्हाइट क्या बताता है, और डार्क ग्रीन क्या बताता है। चलो 2 मिनट में आपको बताता हूँ, हम इसको कॉपी में अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल सिंबल्स। अब ये समझो, ये हमारा तिरंगा है, मैं तिरंगा बना रहा हूँ, मुझे पता है अच्छा नहीं बनेगा बट ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना। अब इस तिरंगे में कौन से कलर है? ऊपर है आपका क्या है कलर? सैफ्रॉन, वाइट, डार्क ग्रीन। ओके, सैफ्रॉन, वाइट और डार्क ग्रीन है। अब हमारा सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? क्या पढ़ा हमने? सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? करेज एंड सेक्रीफाइस, कि इंडिया के लोग बहुत साहसी हैं और साहसी निडर है, और सेक्रीफाइस, अपना कुछ भी न्यौछावर करने के लिए, जब देश की बात आती है तो अपना कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सेकंड है व्हाइट, ट्रूथ एंड पीस। व्हाइट कलर क्या बताता है? कि इंडिया के लोग शांति में बिलीव करते हैं और सच्चे लोग हैं। और डार्क ग्रीन क्या बताता है? प्रॉस्पेरिटी, इंडिया में समृद्धि है, खुशहाली है, समृद्धि है। ओके, तो ये बताते हैं हमारे 3 कलर। तो हम हमेशा किसी भी देश का जो नेशन का फ्लैग होता है ना बेटा, वो फ्लैग हमेशा उस नेशन के बारे में कुछ कहता है। तो हमारे यहाँ पे क्या कि ये 5 पॉइंट कह रहा है हमारा फ्लैग। क्या कह रहा है? कि इंडिया के लोग करेजियस है, निडर है, अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते कंट्री के लिए। हाँ, सही बात है। उसके बाद हम सच्चाई में बिलीव करते हैं, हम शांति में भी विश्वास रखते हैं, और हमारा देश समृद्ध है, प्रॉस्पेरिटी है। हम हमारे देश को समृद्धि की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, हमारा देश और डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों कलर की बात। और ऑन द होल इसको मतलब पूरे तिरंगे को अगर लिया जाए तो पहले तो पूरा नाम क्या है इसका? तिरंगा। और तिरंगा, फुल तिरंगा क्या बताता है? हमने तिरंगे के बारे में क्या पढ़ा कि फुल तिरंगा क्या बताता है? फ्रीडम एंड यूनिटी। हम आज़ाद हैं, और आज़ाद होने के साथ साथ हम एक हैं, यूनिटी है, यूनाइटेड हैं हम लोग। ठीक है, हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। हम आज़ाद हैं और हम यूनाइटेड हैं, हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज अ नेवी ब्लू चक्र। ये जो चक्र है इसका कलर क्या है बेटा? नेवी ब्लू। कौन सा कलर है ये? नेवी ब्लू कलर है। द चक्र हैज 24 स्पोक्स दैट स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इसमें ये चक्र में ये जो है स्पोक्स है, स्पोक्स ये जो डंडे बने हुए हैं चक्र में, ठीक है, ये चक्र में स्पोक्स, ये कुल मिला के कितने हैं बेटा? 24। कितने हैं? 24। डेट स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ठीक है, और वो क्या बताता है? स्पोक्स क्या बताते हैं? ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। के देखो, जैसे समय का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, तो वैसे ही हमारे कंट्री का जो चक्र है, हमारे कंट्री जो है वो भी निरंतर चलती जा रही है, चलती जा रही है। और चलने के साथ साथ हमारी कंट्री ग्रो भी हो रही है। जैसे पहले जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी कंट्री आज जैसी प्रॉस्पर है, आज जैसी है वैसी नहीं थी। हमने धीरे धीरे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट किया, ठीक है, और
तो ग्रोथ होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम ग्रोथ भी कर रहे हैं और हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हमारा जो नेवी ब्लू चक्र है उसमें कितने स्पोक्स है? 24 स्पोक्स है, और वो क्या बताता है? ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। क्या बताता है बेटा? ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो ये तो पढ़ा हमने किसके बारे में? अवर नेशनल फ्लैग। देखो, नेशनल फ्लैग तिरंगा था, ये सबको पता था, पर इतनी डिटेल में आपको पता था कि ये सब इतनी सारी बातें तिरंगा कहता है हमारा? आज हमें पता चला ना। चलो हम आते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल एम्बलम। अब नेशनल एम्बलम में सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है, सर ये एम्बलम है क्या? ये वर्ड क्या है? क्या बोल रहा है ये वर्ड? नेशनल एम्बलम। अब एम्बलम को क्या कहते हैं? एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। किसी भी देश का कोई प्रतीक होता है या कोई चिन्ह होता है, उसे कहते हैं एम्बलम। जैसे हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? ये थ्री लॉयंस है, बट ये आपको फोटो में 3 दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कितने हैं? 4 लॉयंस है। 4 लॉयंस, हर लॉयन एक एक डायरेक्शन की तरफ फेस है। तो अब हमें चौथा डायरेक्शन जो पीछे वाला है वो तो दिखेगा नहीं, हमें ऑल टाइम 3 ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश का एम्बलम है। तो ऐसे बहुत सारे देश के अलग अलग एम्बलम है। मीन्स आप सर्च करोगे ना अगर गूगल पर, तो आप सर्च करना कि चाइना का क्या एम्बलम है, आप सर्च करना श्रीलंका का क्या एम्बलम है। तो हर देश के अपने अपने अलग अलग एम्बलम होते हैं। उस एम्बलम, जैसे हमने अभी देखा ना कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, वो कुछ बताता है उस अपनी कंट्री के बारे में, वैसे ही हमारा एम्बलम, हर देश का जो एम्बलम है उस कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। देखते हैं हमारा एम्बलम क्या बताता है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब ये अशोका की बात कहाँ से आ गई बीच में? हम तो एम्बलम पढ़ रहे थे सर। हाँ, तो उसके पीछे एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी हम देख रहे हैं। अशोका के नाम आप लोगों ने सुना होगा। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्य डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा किंग था, एक ग्रेट किंग था। ड्यूरिंग हिज रूल ही बिल्ड द अशोका पिलर एट सारनाथ। और जब वो राजा था ना, तो उसने एक पिलर बनाया था। कहाँ पर? सारनाथ, विच इज ऑन ए स्टोन पिलर विद 4 लॉयन फेसिंग 4 डायरेक्शन ऑन टॉप ऑफ इट। और एक बहुत बड़ा पिलर था। पिलर तो समझ में आता ना? पिलर के ऊपर ना उसने 4 लॉयंस बनवाए थे, और हर लॉयन हर एक डायरेक्शन की तरफ मुंह करता हुआ, मतलब देखो ये जैसे 3 डायरेक्शन तो हमें दिख रही है, एक चौथी डायरेक्शन पीछे भी होगा, एक और फेज जो हम देख नहीं पा रहे हैं। दिस इज अवर नेशनल एम्बलम। यही हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का चिन्ह है। सत्यमेव जयते इज रिटन एट द बॉटम ऑफ अवर नेशनल एम्बलम विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर आपको फोटो में क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ओके, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। तो अशोका कौन था? एक ग्रेट किंग था। कहाँ का बेटा? मौर्य डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी का? मौर्य डायनेस्टी का। और उसने क्या बनाया था? एक पिलर बनवाया था सारनाथ में, जहाँ पर वो राज करता था। वहाँ पर सारनाथ में उसने एक पिलर बनवाया था। उस पिलर के ऊपर 4 लॉयंस थे, जो चारों लॉयंस 4 डायरेक्शन की तरफ थे। उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये है हमारा नेशनल एम्बलम। ओके, अंडरस्टूड? और सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है? हमेशा सच की जीत होती है, ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। ओके, अब आते हैं हम हमारे नेशनल एंथम पर। और नेशनल एंथम की बात हो, रविंद्रनाथ टैगोर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, नेशनल एंथम के पास ही रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे फोटो दे रखा है। ओके, तो नेशनल एंथम को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? किसने कंपोज किया था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। इट इज संग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट। और ये कब गाया जाता है? हमारे हर इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स पे गाया जाता है। मतलब कुछ भी
राष्ट्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसमें गाया जाता है। लाइक 15 अगस्त को गाया जाता है, 26 जनवरी को गाया जाता है। फिर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच होते हैं या एक देश का दूसरे देश के साथ मैच हो रहा है, या क्रिकेट मैच ही नहीं, क्रिकेट मैच का तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ऐसे जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है, हॉकी मैच हो रहा है, तो ये भी एक देश के साथ दूसरे देश का है ना, तो बात तो देश की हो रही है ना। तो जहाँ पे भी देश की बात आ रही है वहाँ पर नेशनल एंथम गाया जाता है। फिर आप बोलोगे सर स्कूल में भी तो गाया जाता है। हाँ, स्कूल में भी गाया जाता है। अब स्कूल में क्यों गाया जाता है, चलो ये आज आपका होमवर्क है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा स्कूल में क्यों गाया जाता है, उसके पीछे का रीज़न है एक बहुत अच्छा सा। उसके पहले आप पता लगाओगे, आपके पेरेंट्स से पूछोगे कि यार कि मम्मी के पापा स्कूल में नेशनल एंथम क्यों गाया जाता है। सर ने तो बताया कि नेशनल एंथम जहाँ राष्ट्र की बात होती है वहाँ गाया जाता है, तो स्कूल में तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्यों गाया जा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, उसके पहले आपको पूछ के रेडी रखना है अपना जवाब, और अगर आपको किसी को जवाब मिल जाए ना तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मुझे एक वॉइस मैसेज छोड़ के मुझे जवाब दे देना, मुझे आपके जवाब मिल जाएंगे, और जो सही जवाब है वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे ही दूंगा। ओके, चलो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं मुझे। द ओरिजिनल सॉन्ग हैड 5 स्टेंजा बट ओनली द फर्स्ट वन वॉज चूजन टू बी अवर नेशनल एंथम। एक्चुअली जो नेशनल एंथम है ना, जनगण मन जो हम गाते हैं, ये जितना हम गाते हैं उतना ही बड़ा सॉन्ग नहीं है, उससे भी बड़ा सॉन्ग है। कुल कितने स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है, पर हम कौन सा स्टेंजा गाते हैं, खाली पहला, खाली उस गाने का पहला भाग हम गाते हैं। हम जो पूरा नेशनल एंथम गाते हैं ना, वो खाली उस जनगण मन सॉन्ग का पहला भाग है। पूरा 5 गुना बड़ा है, हम जितना गाते हैं ना उससे 5 गुना बड़ा है। 5 स्टेंजास है उसमें, ठीक है। और अगर आपको नेशनल एंथम पूरा सुनना हो ना तो आप गूगल करना फुल नेशनल एंथम, फुल सॉन्ग जनगण मन। नेशनल एंथम गाओ लिखोगे तो वो तो खाली जनगण मन अपन जितना गाते हैं उतना ही आएगा, पर अगर आप फुल सॉन्ग जनगण मन टाइप करोगे ना गूगल पे या यूट्यूब पे सुनोगे तो बहुत बड़ा है, लगभग मेरे हिसाब से 12 से 14 मिनट का सॉन्ग है पूरा। ओके, तो हमने हमारा अब इतना, अब सोचो रोज अगर पूरा ही वो सॉन्ग नेशनल एंथम होता तो सबसे पहले तो उसको याद करने में कितना दिक्कत होती। सेकेंड, हमारे स्कूल में 15 मिनट की असेंबली तो खाली नेशनल एंथम गाने में हो जाती है ना। तो नेशनल एंथम पूरा नहीं है। नेशनल एंथम कितना है, खाली जो फर्स्ट स्टेंजा है उस जनगण मन सॉन्ग का, उसका खाली फर्स्ट स्टेंजा को नेशनल एंथम माना गया है, उसके आगे का पार्ट को नेशनल एंथम नहीं माना गया है। हम जय है जय है जय है लास्ट में गाते हैं ना, बस वहीं पे वो सॉन्ग नेशनल एंथम पूरा हो जाता है। सॉन्ग तो उसके आगे भी है। ओके, द only first stanza was chosen to be our national anthem. This symbolizes unity. और हमारा नेशनल एंथम भी क्या बताता है, यूनिटी, एकता बताता है। As a mark of respect, we must stand in attention whenever the national anthem is being played or sung. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है या कोई भी गा रहा हो, आप नहीं गा रहे हो या कोई भी गा रहा हो, कहीं पे भी आप सुनो कि नेशनल एंथम गाया जा रहा है, आप अटेंशन में खड़े हो जाओ। क्यों? उस नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए। उस नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने से ज़्यादा हमारे देश को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश का सॉन्ग है। तो उसको नेशनल एंथम में हमेशा हमें स्टैंडिंग सीधा पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत बार असेंबली में भी नोट किया है कि बहुत सारे बच्चे खड़े तो सीधे रहते हैं, पर वो खड़े रहने के बाद भी ना क्या पता क्या यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं आँखों से। मीन्स आपका पूरा ध्यान तब नेशनल एंथम गाने में ही होना चाहिए। और कई लोग तो ना नेशनल एंथम में भी फिर ऐसे सर यहाँ से वहाँ कर देते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। आप आपकी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल एंथम के टाइम पे हमें बिल्कुल सारे काम छोड़ के एकदम अटेंशन में होना चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा नेशनल सिंबल में? नेशनल सिंबल में हमने पढ़ा कि सिटीजन्स कौन होते हैं। हम इंडिया के सिटीजन हैं, इसलिए हम इंडियंस कहलाते हैं। उसके बाद हमने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा, नेशनल फ्लैग हमारा क्या क्या बताता है। उसके बाद हमने नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा, जो कहाँ है, सारनाथ में है, और किसने बनाया था, अशोका द ग्रेट किंग ने बनाया था। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल एंथम के बारे में, किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, और ये क्या सिंबलाइज करता है, यूनिटी। अब हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है अदर सिंबल्स, लाइक नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम हाफ चैप्टर जो बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको न्यू वर्ड्स इस चैप्टर के साइन कर रहा हूँ। आप कॉपी में न्यू वर्ड्स लिखना स्टार्ट करें और मुझे न्यू वर्ड्स लिखकर भेज दें। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस एंड ग्रेट डे।